हेलो दोस्तों, गूगल शीट की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टैब के बारे में। एक्सेल में डेटा टैब और गूगल शीट में डेटा टैब बहुत सारी चीजें कॉमन है और उससे ज्यादा क्या है, डेटा टैब दोनों ही सॉफ्टवेयर में क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसी टैब में होती है क्योंकि इसमें डेटाबेस से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, डेटा को एनालाइज करने के रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या नए ऑप्शंस गूगल शीट में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा टैब में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी और वो चीजें ना यहाँ पे नई भी मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पे क्या सबसे पहले नया मिलेगा, शॉर्ट, फिल्टर, एड स्लाइसर्स। ये सारे ऑप्शंस एक्सेल में कहाँ होते हैं? ये सारे एक्सेल में होते हैं या तो शॉर्टकट की से होते हैं या फिर होम टैब में या फिर इंसर्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो शॉर्ट और फिल्टर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। वही है यहाँ पे, वही फिल्टर है और वही शॉर्ट। जब भी आपको सेलेक्ट करना हो तो आप डेटा टैब में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। ये वही ऑप्शन पूछेगा कि कॉलम डी को कैसे आपको करना है शॉर्ट। अगर यहाँ पे नंबर होता तो वहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर अभी क्या है यहाँ पे डेटा है तो वो आपको A to Z या फिर Z to A का ऑप्शन दे रहे हैं। शॉर्ट रेंज यहाँ पे डिसेबल क्यों है? क्योंकि आपके पास अभी कोई डेटा ही नहीं है, इस शीट में ब्लैंक है। जैसे मैं दूसरी शीट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास डेटा है। डेटा पे जाते ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो क्या आएगा, शॉर्ट रेंज का ऑप्शन वहां पे इनेबल होगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं, ओके, मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ डेटा टैब में और यहाँ पे हमारे पास ऊपर की तरफ जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन अब इनेबल हो चुका है कि आपने जो रेंज लिया है उसे आप कैसे शॉर्ट करना चाहते हो। तो ये तभी इनेबल होगा जब आप रेंज को सेलेक्ट करोगे। ओके, फिल्टर का वही ऑप्शन है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर लग गया, बट इस बार लगा किस पे, आपके एम्प्लॉय कोड पे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हेडर पे लगता है फिल्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर को सेलेक्ट, डेटा टैब, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ए फिल्टर। जैसे मैंने अप्लाई किया, ये फिल्टर का लोगो होता है गूगल शीट में। ओके, थोड़ा सा अलग है एक्सेल की तरह। यहाँ पे चीजें सेम है बट यहाँ पे लोगो बिल्कुल अलग है, उसका जो बटन होता है वो बिल्कुल अलग है एक्सेल से। तो डेटा में कैसे फिल्टर लगाते देख लिया आपने। उसके बाद रिमूव फिल्टर का वही ऑप्शन है। अब ये एक ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन, क्रिएट ए ग्रुप बाय व्यू। अब व्यू क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना एक पाइवेट की तरह एक व्यू देखना है। इसको और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ना एक व्यू देख सकते हो आप। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे लोकेशन के बेस पे एक अच्छा सा डेटा देखना है, तो मैंने लोकेशन पे क्लिक किया, डेटा टैब में गया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट ग्रुप बाय व्यू। यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट था तो इसलिए आपको लोकेशन शो कर रहा है। क्लिक, जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसने क्या किया, एक मर्ज फॉर्म में आपको डेटा शो करना स्टार्ट कर दिया। कि पहले इसने क्या किया, दिल्ली के लड़के सेपरेट किए, फिर मुंबई के, फिर वाराणसी के, और अगर और भी लोकेशन होती तो वो आपको सेपरेट करता। ये चीजें करने के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ता था, ये चीजें हमें करने के लिए पिवट टेबल का यूज करना पड़ता था। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, जिसके भी आप सेपरेट करना चाहते हो कर सकते हो। ये एक नया ऑप्शन है। बट ये ऑप्शन आएगा कैसे, ये आपको जाना पड़ेगा डेटा में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि किस ग्रुप के बेसिस पे आप देखना चाहते हो। ओके, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है गूगल शीट में। आने वाले टाइम में इस पे हम अच्छे से डीपली वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको और अच्छे से समझ आए। फिल्टर व्यू क्या होता है, वही, ये आपका फिल्टर व्यू ही है। ओके, ये आपका फिल्टर व्यू है। अगर फिल्टर व्यू नहीं देखना चाहते तो आप उस पर क्लिक करो, फिल्टर यहां से डिसेबल कर दो। ओके, रिमूव फिल्टर कर दिया और वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। स्लाइसर को हमें सब पता है, स्लाइसर क्या काम करते हैं। फिल्टर का ही एक क्या है, विजुअलाइजेशन फॉर्मेट है स्लाइसर, आप कह सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये उस पर काम करेगा। अब देखो स्लाइसर बन के आ चुका है। नाम क्या रखना चाहते हो, कहां पे शिफ्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। स्लाइसर वही काम करता है जो फिल्टर करता है, बट ये एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में, चार्ट्स में, डैशबोर्ड में काम आता है। तो स्लाइसर इनेबल करने के लिए डेटा टैब में आप जाके कर सकते हो। मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, डिलीट। डेटा टैब में हमारे पास उसके बाद ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस। ये एक्सेल में भी है। एक्सेल में मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपने शीट्स को, रेंजेस को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, रेंजेस को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई और एडिट ना कर सके। नेम रेंजेस का मतलब होता है नेम मैनेजर की बात कर रहा है, जहां पे हम फिक्स करते हैं। VLOOKUP पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। फंक्शंस के नाम भी आप दे सकते हो। ये एक नया है, क्या है, नया ऑप्शन है गूगल शीट में। कॉलम स्टैट का मतलब होता है कि वहां पे ना कॉलम के रिगार्डिंग जानकारी देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसने मुझे बता दिया कि कौन कौन सी चीजें हैं नेम कॉलम में। नेम का एक चार्ट बना दिया। उसके बाद इसने क्या किया, काउंट कर दिया, टोटल रोज बता दिए, एम्प्टी सेल्स बता दिए, यूनिक वैल्यूज 10। मतलब ये कॉलम के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो ये ऑप्शन उसके लिए बना हुआ है, कॉलम स्टैट। रो सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए भी ये शो करेगा। डेटा वैलिडेशन क्या होता है,
आप एक क्या करना चाहते हो, वहां पे वैलिडेशन लगाना चाहते हो किसी भी सेल में, किसी भी रो में या फिर कॉलम में, जो एक्सेल में भी मैंने वीडियोस बनाई है। एक नया ऑप्शन यहाँ पे है डेटा क्लीनअप। डेटा क्लीनअप मतलब ट्रिम करना है, डुप्लीकेट्स हटाने, क्लीनअप सजेशंस के लिए और जाना है, तो ये एक नया ऑप्शन है गूगल शीट में। अगर आपको यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाए ट्रिम करने का तो अब इजी हो जाएगा, आपको ट्रिम फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो डेटा क्लीनअप एक नया फंक्शन है, सिर्फ कहां मिलेगा आपको, डेटा टैब में। ये मैं इंट्रो दे रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ये हमने क्या पढ़ा था, ये एक फॉर्मूले की तरह पढ़ा था हमने कि टेक्स्ट को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। जो कहां पे होता है, जो हम उसमें टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन में होता है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स, मतलब आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आप कर सकते हो। उसके बाद एक नया फंक्शन है यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्शन। ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसा होता है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। गूगल ड्राइव में ना बहुत सारी गूगल शीट्स होती है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। तो लिंक देने के लिए क्या करते हैं, हम @ का यूज करते हैं। @ लिखा और अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको पता है वो फाइल का नाम जो आपका कहाँ पे है, गूगल ड्राइव में है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एडवांस एक्सेल के नाम से मैंने फाइल बनाई थी, आई थिंक है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। आ गया, तो ये आएगा कैसे, @ उसके बाद आपके फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एक लिंक बना दिया। अब डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करूं यहाँ पे मैं बता देता हूं। आप इस पे क्लिक करो, सिंपली सेल पे क्लिक करना है, डेटा पे नहीं। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आ चुका है ये बॉक्स, और नीचे की तरफ आते ही यहाँ पे आपका डेटा एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन है कि आप उस फाइल में से कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। ये एक नया ऑप्शन है। फिर यहीं से ही मैं अपने फाइल में जा सकता हूं। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं उस फाइल पे चला जाऊंगा, अभी मैं नहीं करूंगा। डेटा एक्सट्रैक्शन ये एक नया टॉपिक है। उसके बाद डेटा कनेक्टर क्या होता है, डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। एक्सेल में क्या होता है, पावर क्यूरी होता है, उस पर मैं अलग से एक बनाने वाला हूँ प्लेलिस्ट। पावर क्यूरी अगर आपको नहीं पता है, एज ए डेटा एनालिस्ट आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि पावर क्यूरी एक विंडो है एक्सेल में और किस लिए यूज होती है। बस एक हिंट दे देता हूँ, जैसे घर पे हमारा क्या होता है, साफ सफाई करते हैं, हमारा खाना कहाँ बनता है, किचन में, वैसे ही एक्सेल का जो डेटा साफ सफाई होता है, जो वहां पे प्रिपेयर होता है रो डेटा को एक फाइनलाइज डेटा, वो कहां पे होता है, पावर क्यूरी में। तो वही है यहाँ पे बिग क्यूरी होती है, किसमें, गूगल में। तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, आप वहां पे जा सकते हो। लोकर क्या होता है, वहां पे आप डेटाबेस से रिलेटेड काम कर सकते हो। बस आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी का नाम, अपना जो ईमेल आईडी होता है वहां पे शेयर करना पड़ेगा, तब जाके उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये चीजें तभी आप कर पाओगे जब आपको डेटाबेस से रिलेटेड नॉलेज हो, जो एक्सेल में भी डेटा में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, जैसे वेब से कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें डेटा टैब में ही है। कुछ नई चीजें हैं इसमें, जैसे एक्सट्रैक्शन करना डेटा को, स्प्लिट टू कॉलम्स करना, क्लीन अप करना और डेटा कनेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। कौन कौन सी चीजें थी डेटा टैब में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टूल्स, एक्सटेंशन और हेल्प टैब के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।